नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो टॉपिक है वो है कोलंबिया अनरेस्ट। देखिए, हाल ही में कोलंबिया में एक अनरेस्ट की सिचुएशन पैदा हुई है। तो अब एक क्यों हुआ है, इनके ऊपर ही हम आज का विषय चर्चा करेंगे। तो कोलंबिया अनरेस्ट जाने से पहले हमें कोलंबिया की पोजीशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो कोलंबिया कहाँ पे है? देखिए, कोलंबिया साउथ अमेरिकन एक कंट्री है और कोलंबिया को कोकेन कैपिटल कहा जाता है। विश्व की जो कोकेन हब है ये है कोलंबिया। तो हाल ही में अगर आपको पता है कि कोलंबिया एक कोकेन हब है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्राइम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कोलंबिया के साथ साथ जो कोलंबिया अपने बॉर्डर शेयर करती है वो है एक वेनेजुएला के साथ। आजकल वेनेजुएला भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्राइम बढ़ चुका है। तो पूरी दक्षिण अमेरिका में चिली अब एक बहुत बेहतरीन और पीसफुल कंट्री कहा जा रहा है। कोलंबिया बहुत सारे देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। एक है इक्वेडर, दूसरा है पेरू, बहुत सबसे जो बड़ी देश है साउथ अमेरिका की वो है ब्राज़ील। उनके साथ भी कोलंबिया अपना बॉर्डर शेयर करती है। देखिए, यहाँ पर पनामा है, तो पनामा के साथ भी एक यहाँ पर पनामा सिटी या पनामा जो एरिया है वो उसके साथ भी यहाँ पर एक बॉर्डर शेयरिंग दिख रहा है कोलंबिया की। पूरे दक्षिण अमेरिका की जो उत्तर या मतलब उत्तर पश्चिम में कैरिबियन सी स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर दक्षिण पूर्वी या पूर्वी में अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर भी ओशन दिख रहा है। वेस्टर्न पार्ट में है पैसिफिक ओशन। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे देश है और सबसे जो बड़ा यहाँ पर देश है वो है क्या है? ब्राज़ील। अब कोलंबिया जो है उनका कैपिटल क्या है? बोगोटा। ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश और करेंसी क्या होगा? कोलंबियन पेसो। अब कोलंबिया जो देश है वहाँ पर मशहूर गायिका, मतलब 2010 में जो विश्व कप हुआ था, फुटबॉल विश्व कप, वहाँ पर जो मशहूर गायिका जिन्होंने थीम सॉन्ग लिखे थे और गाए भी थे वो शकीरा के देश है। साथ ही साथ प्रख्यात साहित्यिक गब्रियल गार्सिया मार्केज, मतलब जिन्होंने 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड लिखा था, उनका भी देश है कोलंबिया। तो आप लोगों को पता चल गया है कि कोलंबिया की पोजीशन क्या है और कोलंबिया के बारे में। अब ये अनरेस्ट की सिचुएशन अब पैदा क्यों हुआ है? देखिए, सिविल अनरेस्ट सिंस 28 अप्रैल 2021। देखिए, कोलंबिया में प्रेसिडेंट दुक गवर्नमेंट, देखिए प्रेसिडेंट इवान दुक है अब कोलंबिया के, तो उनकी गवर्नमेंट ने कुछ न्यू टैक्सेशन पॉलिसी लागू किए थे। एक नया रिफॉर्म बिल लाया गया था, मतलब बिल ऑफ लॉ 594। तो उनके खिलाफ ही यहाँ पर लोगों ने आवाज़ उठा डाले हैं, तो उन्होंने सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन पैदा किए हैं। तो अब इनका शुरुआत कब हुआ था? अप्रैल के 28 से। साथ ही साथ यहाँ पर 2020 में हेल्थ केयर रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो उनमें उनके खिलाफ भी लोग थे कि यहाँ पर जो पैंडेमिक की सिचुएशन चलते हुए वहाँ पर जो जिस प्रकार से हेल्थ केयर सिस्टम को मतलब अच्छी तरीके से लिया जाए, उनके वो ना लेने के साथ ही साथ वहाँ पर हेल्थ केयर रिफॉर्म्स लाए गए थे जो लोगों ने नहीं माने हैं। करप्शंस भी बहुत ज़्यादा है, तो इनके खिलाफ ही लोग आवाज़ उठा डाले कि सरकार ने तो चाहा था कुछ परिवर्तन ला जाए, पर वो परिवर्तन लोगों के खिलाफ ही चले गए। और इसके वजह से चलते हुए यहाँ पर 42 लोगों के जान चले गए हैं, सिर्फ ऑफिशियल डेटा के अनुसार ही। साथ ही साथ 2300 से ज़्यादा सिविलियंस और यूनिफॉर्म पर्सोनेल भी घायल हुए हैं। तो आप लोगों को पता ही चला है कितनी भयंकर स्थिति है कोलंबिया में। अब देखिए, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है? क्योंकि करंट इकोनॉमिक डेटफुलनेस कोलंबिया में दिख ही रहा है। क्योंकि कोलंबिया की जो जीडीपी है वो 6.8% है, मतलब वो अब जाके इनकी गिरावट हुई है 2020 में ही, इनका गिरावट 6.8% हो चुका है, जो 50 साल में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही करप्ट है। तो वो लोग कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे पर वो अभी तक नहीं चला, क्योंकि सिचुएशन एक इकोनॉमिक जो सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। 42% कोलंबियंस जो है वो $90 पर मंथ अर्न करते हैं, मतलब जो 42 प्रतिशत जो कोलंबियंस है वो लोग 90 मतलब जो पर मंथ जो इनकम होता है वो 90 से भी कम है। तो आप लोगों को पता है कि सिचुएशन उन लोगों के लिए भी कितना भारी हो सकता है, कितनी ख़राब हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो इंक्रीज, उनमें इंक्रीमेंट आया है 14.18% इन मार्च 21 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब यहाँ पर मतलब लोगों के पास काम नहीं है। 1 in 4 कोलंबियंस अंडर द एज ऑफ 28 इज
अनएम्प्लॉयड। देखिए 28 साल से जो कम है उनकी उम्र के जो 4 कोलंबियंस में से एक, उनके पास काम नहीं है। तो आप लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर जो गरीबी है वो किस प्रकार से चला गया। तो इससे सिचुएशन के चलते हुए दुख की गवर्नमेंट ने कुछ सिचुएशन मतलब कुछ पदक्षेप लाए थे कि किसी तरीके से यहाँ की जो इकोनॉमिक सिचुएशंस वगैरह है, जो डेटफुलनेस है, इनको ठीक किया जाए। पर वो रिफॉर्म्स जो लाए गए थे वो लोगों के खिलाफ ही चले गए थे। वो बहुत ही कह सकते हैं आप लोग, ये कैपिटलिस्टिक जो मतलब एंटिटी है या कैपिटलिस्टिक जो अप्रोच है वो यहाँ पर दिखने को मिलते हैं। देखिए कोलंबिया की जो करेंटली क्या है, जो रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है, OECD क्या है, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। वो लोग बहुत सारे कंट्रीज़ की जो टैक्स रेवेन्यूज़ वगैरह, जो इकोनॉमिक चीज़ मतलब जो जिस प्रकार से होता है इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखभाल करने के, वो लोग ऐसा ठीक कहते हैं। तो उनके मुताबिक क्या है, जो साउथ अमेरिका में बहुत सारे देश हैं उनमें से एक कंट्री कोलंबिया है जिनकी जो लोएस्ट टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करता है। साथ ही साथ दुख की गवर्नमेंट यहाँ पर ही न्यू टैक्स रिफॉर्म पॉलिसी को ऐलान किया कर दिया था, क्योंकि उन लोगों को लगे थे कि इसके दौरान चलते हुए कोलंबिया की जो फिजिकल डेफिसिट है, जो आर्थिक मतलब मंदा जो चल रहा था, जो मतलब यहाँ पर जो गिरावट चल रहा था, उनको किसी प्रकार से सही तरीके से सही रास्ते में दिशा दिखे जाए। पर ये यहाँ पर क्या हुआ है, द बिल प्रोपोजेस टू मेंटेन द करेंट इनकम टैक्स रेट ऑफ 30%। यहाँ पर करेंट इनकम टैक्स रेट जो 30% वो उनको रखा गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो टैक्स रेट है कंपनीज वगैरह के लिए वो थोड़ी सी घटा दिया गया था, 24%। यहाँ पर मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए तो कुछ छूट तो दिए ही जाते हैं। तो यहाँ पर टैक्सेबल जो नेट इनकम मतलब जिनके पास 1,10,000 यूरो से कम है, उनके ऊपर ऐसी छूट देने की बात यहाँ पर कहा गया था। 24% मतलब यहाँ पर टैक्स लागू ही हो जाएगा। अब देखिए, द बिल प्रोपोजेस टू एलिमिनेट मेनी ऑफ द करेंट एग्जेम्पशन। बहुत सारे छूट दिए जाते तब तक एंजॉयड बाय इंडिविजुअल्स, जो मतलब सैलरीड पर्सन है, जो इंडिविजुअल्स है, एज वेल एज इंक्रीजिंग टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन बिजनेसेस। जो बिजनेस वगैरह करते हैं, जो लोग व्यवसायिक है, उनके ऊपर भी टैक्स लागू किया गया है और वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ब्रिंगिंग सम मिडिल क्लास अर्नर्स टू हायर टैक्स ब्रैकेट। बहुत सारे जो मिडिल क्लास अर्नर्स वगैरह है, देखिए आप हमारे देश में जो मिडिल क्लास वगैरह है, वो लोग सभी चीज़ों की दाम खरीद में लाते हैं, मतलब देखते हैं कैसे किस प्रकार से घर चल सकते हैं, घर गृहस्थ किस प्रकार से चलेंगे। तो मिडिल क्लास अर्नर्स के लिए तो उन लोगों के लिए बहुत ही खराब सिचुएशन है, उन लोगों को हायर टैक्स ब्रैकेट में लाया गया है। द प्रोपोज्ड रिफॉर्म्स वुड हैव लोअर्ड द threshold at which salaries are taxed, affecting anyone with a monthly income of $656 और मोर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो प्रोपोज रिफॉर्म्स के दौरान चलते हुए यहाँ पर क्या क्या है, जो सैलरीड पर्सन है, जो लोग सरकार के ऊपर काम करते हैं या शायद जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी काम करते हैं, और उनकी इनकम कैसे होता है, जो इंडियन करेंसी में देखें तो 47,000 उसके आसपास है या उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। तो वो लोग मतलब जो डॉलर्स में कमाते हैं 656, उन इनकम जो मंथली इनकम करते हैं उनके ऊपर ये टैक्स लागू किया जाता है। तो इसी वजह से क्या है, लोगों के पास मतलब यहाँ पर क्या है, खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे ज़्यादा इनकम नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से छूट भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रद्द किया जा रहा है। तो इसी वजह से चलते हुए लोगों ने यहाँ पर बगावत कर डाले हैं। एग्जेम्पशंस वर लिफ्टेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटेड प्रोडक्ट्स। जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटेड पर भी वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, आजकल हमारे देशों में भी और दक्षिण अमेरिका बहुत सारे कंट्रीज़ में भी क्या होता था, जो सोलर पैनल्स वगैरह, जो विंड एनर्जीज वगैरह है, साथ ही साथ जो बायोगैस, उनके ऊपर निर्भर करते हुए जिस प्रकार से एनर्जी जनरेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह लगते थे, या जो इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल्स वगैरह आते, मतलब बिल्स वगैरह या इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पादन किए जाते थे, उनके ऊपर भी छूट, जो प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जो छूट लगाए जाते थे, उनको लिफ्ट किया गया है, उसको भी रद्द किया गया है, उसको उठाया गया है। सोलर पैनल मैंने पहले ही कहा था, इलेक्ट्रिक जो बाईसाइकिल्स वगैरह है और अदर जो मशीनरी है, उनके ऊपर 5% वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स ऐड किया गया है। That would be also implemented on food, मतलब खाने की चीज़ और दूसरी जो कमोडिटीज़ वगैरह जो बहुत ही ज़रूरतमंद की चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर वैट लगवाए गए हैं।
अब देखिए, द प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसीज वगैरह या एडवर्टाइजिंग जो एजेंसीज वगैरह होते हैं या जो मार्केटिंग सर्विस वगैरह होते हैं, उनको क्या किया गया है, वुड बी कंसिडर्ड ऑफ नेशनल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर लाए गए, उन लोगों को उनके अंतर्भुक्त किया गया है, सब्जेक्ट टू विथ होल्डिंग टैक्स ऑफ 20%, और यहाँ पर भी 20% टैक्स लगेगा, ऐसे कुछ कहा गया है। तो इसी वजह से चलते हुए कि यहाँ पर लोगों ने मतलब ये सड़क पर उतार आए, वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटर्स ने कुछ डिमांड्स रखे हैं अपने ओर से। क्या रखा है कि दे डिमांडेड ए बेसिक इनकम पॉलिसी फॉर ऑल, वो लोग चाहते हैं कि सबके लिए ही एक इनकम पॉलिसी लागू किया जाए, सबके लिए वो एक समान हो। विथड्रॉल ऑफ टैक्स रिफॉर्म पॉलिसी, जो टैक्स रिफॉर्म पॉलिसी लाए गए थे उनको विथड्रॉ किया जाए। पेंशन स्कीम्स, मतलब हमारे देशों में भी आप देख सकते हो, जो लोगों की उम्र 60 या उससे ज़्यादा हो जाते हैं वो लोग पेंशन पाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, साउथ अमेरिकन या दूसरे कंट्रीज़ में भी ऐसा ही, जो यहाँ पर पेंशन स्कीम्स जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, तो उनको बेहतरीन रूप दिया जाए। हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया जाए, क्योंकि पैंडेमिक की सिचुएशन चलते हुए यहाँ पर एक बिल लाया गया था जो हेल्थ रिफॉर्म कहा जाता है, वो भी बहुत अच्छा नहीं था लोगों के लिए। यहाँ पर कुछ भी ऐसा कहा नहीं गया था कि किसी प्रकार से इस पैंडेमिक सिचुएशंस को हैंडल किया जाए। साथ ही साथ जो ऑनलाइन, अब तो एजुकेशन सिस्टम पूरे की पूरी ऑनलाइन में हो रहा है, तो उस एजुकेशन सिस्टम की हालत भी किस प्रकार से सुधारा जाए, ऐसा सोचा गया है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यंग पीपल, यंग जनरेशन के पास तो मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अब ज़रूर होना चाहिए, उनके पास जॉब नहीं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की बात भी कहा गया है। रेजिग्नेशन ऑफ द फिनेंस मिनिस्टर जो है, उनका रेजिग्नेशन की जो दावी जो हुआ है वो उठा है। साथ ही साथ इसमें जो रायट पुलिस स्क्वाड है कोलंबिया के, वो बहुत ही वायलेंट एक्टिविटीज़ चला रहे थे, लोगों को मार पीट रहे थे। मतलब ज़्यादातर क्या होता था यहाँ पर, तो सब लोग तो ऐसा नहीं होते ना जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर है, मतलब सरकार तो होता ही है, जो लोग प्रतिवाद करते हैं, जो लोग उतरते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ या वायलेंस कर ही डालते। तो स्मार्ट की जो पुलिस की जो वायलेंस वगैरह है, तो उनको ख़त्म करने का भी दावी यहाँ पर उठा है। अब देखिए क्या है, ऐसी सिचुएशंस के चलते हुए डूक्स के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कंट्रोवर्शियल टैक्स प्रपोजल को विड्रॉ कर लिया है। फिनेंस के मिनिस्टर है क्या, देखिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ सकते हैं कि कोलंबिया के फिनेंस मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने रिज़ाइन किए थे। देखिए अल्बर्टो कैरेस्कुला यहाँ पर बरेरा होगा, तो अल्बर्टो कैरेस्कुला बरेरा रे, उन्होंने प्रेसिडेंट जिस दिन ही कंट्रोवर्शियल बिल को विड्रॉ किया है उसी के बाद ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट इवान दुर मार्केज ने, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो सिचुएशन है कोलंबिया के, अब सारे सिचुएशन अब क्या है, विड्रॉ कर लिया है, फिनेंस मिनिस्टर रिज़ाइन कर दिया है, फिर भी सिचुएशन हाथों में नहीं आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पर प्रोटेस्ट तब तक भी चल रहा था, अभी तक भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तो सिचुएशन ऐसा नहीं था कि टैक्स रिफॉर्म जो बिल है उनको रद्द कर दिया है, ऐसा नहीं था। हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ख़राब है, सबके खिलाफ ही लोगों ने आवाज़ उठा डाले थे। तो ऐसे चलते हुए बहुत सारे जो प्रदेश है, इलाकों में, मतलब कोलंबिया के बहुत सारी जगह है, बोगोटा का है और दूसरे जो जगह है वहाँ पर क्या है, जैसे कल ही एक जगह है जो 3rd लार्जेस्ट सिटी है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में पड़ती है कोलंबिया के, तो वहाँ पर महीनों तक बहुत ही वायलेंट एक्टिविटीज़, प्रोटेस्ट दिखे रहे थे। सिर्फ पीसफुल नहीं, यहाँ पर वायलेंट प्रोटेस्ट दिखे रहे थे, लोगों के ऊपर बहुत सारे असॉल्ट वगैरह या जो तोड़ फोड़ ऐसा किया जा रहा था। तो ऐसे चलते हुए मार्केज ने डिप्लॉयड किया था मिलिट्री फोर्सेस को। यहाँ पर क्या हुआ था, मिलिट्री जो फोर्सेस है वो बहुत ही मतलब सख्त हाथों से इनको मतलब लोगों को, मतलब डेमोन्स्ट्रेटर्स की जो दावी है उनको मिटाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर सेक्सुअल मतलब एब्यूजमेंट की मतलब ऐसा काम किया है मिलिट्री ने, मतलब यहाँ पर उठा गया था कि वो लोग सेक्सुअल एब्यूज़ किए हैं, साथ ही साथ बहुत लोगों को मारे पीटे हैं, बहुत ही ख़राब काम किए हैं प्रोटेस्टर्स के ऊपर। तो ऐसे चलते हुए ह्यूमन राइट्स ने रिसेंटली क्या किया है, कोलंबियन जो नेशनल पुलिस है जिन्होंने ऐसा काम किया है उनके ऊपर एब्यूजमेंट का केस डाला है। एक शब्द का चयन किया है उन्होंने, क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है बहुत ही मतलब ख़राब किया गया था, वह उन लोगों के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से उन लोगों को मारा पीटा गया है। तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसफुल ही लोग थे, बहुत ही जो ख़राब थे, मतलब जो लोग बहुत बुरी तरीके से, मतलब ख़राब नहीं, मतलब बुरी तरीके से जो लोग अपना मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर भी एब्यूजमेंट का केस आया। साथ ही साथ जो पीसफुल थे, बहुत लोग होते हैं जो पीसफुल मतलब आवाज़ उठा डाले थे, उनके ऊपर भी बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। सेक्सुअल एब्यूजमेंट की सेक्सुअल एब्यूज़ की बातें आई है।
अब देखिए यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोलंबिया में रिसेंटली कोपा अमेरिका होने वाले थे। कोलंबिया साथ ही साथ अर्जेंटीना में तो अब पता चल रहा है कि बहुत ही ख़राब सिचुएशन पैंडेमिक चलते हुए वो लोग नहीं चाहते थे कि खेल हो। तो कोलंबिया को रिमूव किया गया है कोपा अमेरिका की कोस्ट की जगह से। यहाँ पर जो कली जो जगह है जहाँ पर मिलिट्री मतलब डिप्लॉय किया गया था, 3 लोग घायल हुए थे, वहाँ पे भी खेल होने वाले थे। तो इनको पूरी तरीके से यहाँ पर रिमूव किया गया था कि ये कोपा अमेरिका होस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा फैल चुका है, पूरे विश्व में लोग जान चुके हैं खबरों के मुताबिक। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ऐसे चलते हुए कोलंबिया की में कोपा अमेरिका को भी रद्द किया गया था। तो आपको लोगों को पता चल रहा थे सिचुएशन हाथ से बाहर होने की वजह से ही ऐसा हुआ है। तो ये है रिसेंट टॉपिक, बहुत ही करेंट टॉपिक में से एक है। इस करेंट टॉपिक को आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।